क्या यह जंतर आपको चंगा करेगा या कोई धागा आपको उस बीमारी से बचाएगा? क्या आपका भरोसा इस पर है? मेरे प्यारो, क्या ईश्वर से आपका विश्वास उठ चुका है? क्या यही आपको चंगा करता है? तो आज का कार्यक्रम मैं आपके लिए लाया हूं कि जिसका विश्वास टूट चुका है ईश्वर के प्रति, क्योंकि लोग ईश्वर को भी मानते हैं और साथ ही साथ इसको भी मानते हैं। तो जो इसको मानता है परमेश्वर को नहीं मानता, क्योंकि वह इसको बड़ा समझता है, यही उसको चंगाई देता है। इसलिए लोग सच्चे परमेश्वर को छोड़कर अंधकार की चीज़ों को पूजने लगे और कुछ भी उनके जीवन में लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं आज का कार्यक्रम लाया हूं उनके लिए जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए आपके लिए आज का कार्यक्रम लाया हूं कि जो लोग विश्वास करने लगते हैं किस पर? इस पर, यह जंतर पर विश्वास, कोई काला धागा पर विश्वास, कोई टीका पर विश्वास, कोई लकड़ी का जो बना कर देते हैं सुगंधी, उसको उस पर विश्वास करने लगते हैं। क्या परमेश्वर आपको चंगा नहीं कर रहा है? या उस परमेश्वर पर आपका विश्वास टूट चुका है, वह किसी काम की नहीं रही है? तो सचमुच आप जो परेशानियां झेल रहे हो, इन सब के बाबाओं के चक्कर में आप दौड़ रहे हो, तो मैं आपके लिए वचन लाया हूं कि एक है परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है। वह बीमारियों को डांट कर निकालता है और वह चंगा करता है। हालेलुया। मैं वचन को पढ़ता हूं, आप सुने। यदि आप जरा भी विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करेंगे। आप केवल वचन का सुने। तो यहां पर मैं वचन लाया हूं निर्गमन की किताब अध्याय 15 वचन 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों के भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर चंगा करता है। वचन में प्रभु ने बताया कि मेरा वचन तन मन से सुने और जो ठीक है परमेश्वर की दृष्टि में वचन जो बोले हैं उसी को माने और उसी पर ध्यान लगाए और उसी पर चले, तो बीमारियां क्या है? बीमारियां पल भर में चली जाएंगी। मैंने कितनों को प्रार्थना करके चंगा होते हुए देखा। मैं बहुत ताज्जुब होता हूं कि यीशु मसीह के नाम में चंगा करने से, बोलने से केवल लोग चंगे हो रहे हैं। ये क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार कार्य करता है। हमारा विश्वास यदि इस जंतर पर हो गया है तो इस जंतर किसी काम का नहीं है, तो ढोंग वाला है बात। इस पर अगर आप भरोसा लगाए हैं तो अंधकार में चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर सब में सामर्थ्य है। जो परमेश्वर को मानता है ये एकदम बेकार की चीज, किसी काम की नहीं है। अंधकार वाले इसको मानते हैं और इसका कीमत देते हैं, परंतु हम प्रभु को मानने वाले लोग प्रभु को मानते हैं। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे तंगी, जो भी हो, हमारा प्रभु सब पूरा करता है, ठीक कर देता है, हमें चंगा कर देता है। हालेलुया। तो वचन में जिसे बोला गया है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं तुझ पर न भेजूंगा। इसका क्या कारण है कि परमेश्वर क्या हमारे ऊपर बीमारियां भेजता है? बीमारियां आएंगी यदि आप वचन के विरुद्ध चलेंगे, पाप का काम करेंगे, तो बीमारियां अपने आप आएंगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के जो किताब है 5 में 14 में देखेंगे आयत में, तो वहां पर लिखा है, प्रभु बोले हैं कि देख अब तू चंगा हो गया है। क्योंकि वह 38 साल से परेशान था, नहीं चंगा हो रहा था, तो प्रभु ने चंगा कर दिए। तो मंदिर में आया था, प्रभु कह रहे हैं उससे कि देख अब तू चंगा हो गया है और फिर से पाप मत करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भारी विपत्ति आ पड़े। हालेलुया। तो पाप के ही द्वारा
बीमारियां आती है। आप पाप को छोड़ेंगे और बीमारियां चली जाएंगी। ये धागा, ये जंतर केवल लूटने, बेवकूफ़ बनाने वाले के लिए है। ये सब एक तरह का ढोंग है, इससे कोई लाभ नहीं। जो अंधकार में चलता है इस पर भरोसा करता है, परंतु हम सच्चे परमेश्वर की संगति में रहने वाले हैं। परमेश्वर ने हमें बताया किसी भी प्रकार का जो अंगूठी लोग पहन लेते हैं, कोई जंतर गले में पहन लेता है, कोई बाँह में बांध लेता है, कोई पैर में काला धागा बांध लेता है, कोई काला टीका लगा लेता है, कोई लाल टीका लगा लेता है, ये सब क्या है? कुछ भी नहीं। ये सब कुछ भी नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें स्वयं संभालता है और वचन बोल रहा है कि हमें चंगा करता है। हालेलुया। आप भजन संहिता 103 का 3 आयत देखेंगे तो वहां लिखा है कि वही तेरे अधर्मों को क्षमा करेगा और तेरे सब रोगों से तुझे चंगा करेगा। हालेलुया। कौन? प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह राजा। हालेलुया। यीशु मसीह इस जगत में आए कि लोग उद्धार पाए, जो बीमारियों में थे वो चंगे हो जाएं। और प्रभु ने वही कार्य हम सब चेलों को दे दिए हैं कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारों को चंगा करना। प्रभु ने वो बोले हैं मेरे नाम से ये सब करना। अब वही काम हम सब कर रहे हैं। कोई बीमारी आती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई होती है। हालेलुया। शैतान भी निकलता है, सब हो रहा है। तो हमारा विश्वास यदि इस जंतर पर हो जाए, यदि धागा पर हो जाए, किसी प्रकार का बाबा का शुभ अशुभ वाली बात हो जाए, पेड़ का पूजा करने वाली बात हो जाए, तो इस प्रकार का जो काम करने वाले हैं तो वो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, इसको मानते हैं। इसको मानने वाला व्यक्ति ज्योति में नहीं चल रहा है बल्कि अंधकार में चल रहा है। वो व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति है, शरीर पर मन लगाया है। तो वचन कहता है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है और आत्मिक व्यक्ति आत्मा पर मन लगाता है। और शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना शांति और जीवन है। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला है। वो हमें चंगा करेगा। हमारा ये चंगा नहीं करेगा, जंतर नहीं करेगा। किसी प्रकार का बाबा आपको आकर हट हुट करने वाले नहीं करेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह सब काम पूरा करता है, सब चंगाई करता है। हालेलुया। यदि आपको जरा भी विश्वास हो तो आप विश्वास करें और प्रभु के नाम से अभी हम प्रार्थना करते हैं। आप विश्वास करेंगे, आपके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। चाहे जो भी बीमारी, जो भी परेशानी हो, प्रभु दूर करेगा। हालेलुया। तो आइए विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मसीह राजा। आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु, उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे प्रभु, जिस भाई ने इस कार्यक्रम को जरा विश्वास के साथ देखा है, यदि विश्वास का बढ़ा है प्रभु, तो हालेलुया अपनी बढ़ी हुई दया से प्रभु उसे छू ले। वो सारी समस्याएं यीशु मसीह नासरी के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु, तू दया कर और प्रभु इस भाई को चंगा कर। हे वह परमेश्वर, अपने मुख का प्रकाश चमका और इसी भाई को ज्यों का त्यों कर दे। जैसे पहले भले चंगा था प्रभु, वैसे आशीषों से प्रभु जी आप भर दे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।